हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि भूत प्रेत ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं भी इन्हीं में से एक था। इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात के बाद मैं भी इन चीज़ों पर यकीन करने लगा कि भूत प्रेत आत्माओं जैसा भी इस दुनिया में कुछ है। वो कहते हैं ना, आंखों से देख ना लो और कानों से सुन ना लो तब तक यकीन नहीं होता। ऐसा ही कुछ मैं आज आपके सामने सुनाने वाला हूँ। आपको भी इन चीज़ों पर यकीन होने लगेगा। दोस्तों, यह कहानी है देहरादून के सेक्टर 9 की। दोस्तों, यह मंजर मैं आज तक नहीं भूला हूँ। 19 नवंबर 2021 की रात मैं देहरादून में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और ज़्यादातर मेरी ड्यूटी वहाँ नाइट शिफ्ट में ही हुआ करती थी। दोस्तों, उस टाइम हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई थी और वह खाली जगह और उसके अंदर बनी कुछ पुरानी इमारतें मुझे हमेशा बहुत ही डराया करती थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था और सर्दियों के मौसम में तो वहाँ ड्यूटी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, एक रात की बात है जब मैं अपनी साइट पर अकेला था और वह साइट बहुत ही डरावनी और सुनसान थी। चारों तरफ खाली जगह और इतने डरावने पेड़ हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर दिया करते थे और मुझे उस साइट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मेरे दोस्त राम कुमार के लीव लेने के कारण मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था और वह साइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और चारों तरफ से पुरानी इमारतों के बीच में घिरी हुई थी और मैं वहाँ पर शांति से बैठा था और अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी की लड़की के रोने की थी। मुझे लगा वहाँ पर कोई लड़की रो रही है और उसे मेरी हेल्प चाहिए और चारों तरफ देखते हुए मैं उस जगह की ओर चल दिया जिस जगह से वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह लड़की मुझे नज़र आ जाती है और मैं उसके करीब जाने लगता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं उस लड़की के नज़दीक बढ़ रहा था वो लड़की धीरे धीरे आगे की तरफ चले जा रही थी और मैं उसे आवाज़ें लगा रहा था, अरे भाई सुनो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। लेकिन वो लड़की मेरी एक ना सुनकर आगे बढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़की वहां से गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं उसी टाइम वापस अपनी साइट पर आ गया और मैं कुछ देर बस बैठा ही था, लेकिन वही आवाज़ मुझे दोबारा से सुनाई दी और मुझे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और जब मैंने आगे जाने के बाद देखा तो वही लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और मेरे आगे चलने के बाद वह फिर दोबारा से आगे चल पड़ी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैं वहीं रुक गया और तुरंत मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए अपने साहब को कॉल की कि साहब, यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ पर एक लड़की बार बार आ रही है। और इतना सब कुछ कहते ही सारी बात उन्हें समझ आ गई और ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे वहाँ की सारी बात बता दी कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है जो तुम्हें अभी नज़र नहीं आ रही होगी। 15 साल पहले वहाँ एक लड़की ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की आत्मा आज भी वहीं पर रहती है और राम कुमार के पास एक लॉकेट था जिसकी वजह से उसे वहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है
क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने मुझे बताया कि तुम आग लगाकर वहीं पर एक ही जगह बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी के पीछे नहीं जाना है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कुछ टाइम बीता ही था, वही आवाज़ मुझे दोबारा से सुनाई। लेकिन जैसा साहब ने बताया था कि मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उस लड़की की तरफ देख लिया और मैं उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा और वह लड़की एक बिल्डिंग में जाकर गायब हो जाती है और मैं अपनी टॉर्च निकालकर उसके पीछे पीछे चारों तरफ देखने लगा। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और मेरा मन तर-बितर हो चुका था। मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा डर चुका था और यह सोच रहा था कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद वही लड़की जीने के नीचे मुझे नजर आती है, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की का चेहरा इतना डरावना और आंखें लाल, नाखून बहुत बड़े, पैर पीछे की तरफ थे और देखते ही देखते उस लड़की की आंखों से खून की नदियां बहने लगी और अचानक से इतनी जोर से शोर होने लगा, मानो पूरा शहर मिलकर शोर मचा रहा हो और मेरे सर पूरा सन्नाटे से भर गया। मेरे कानों से खून निकलने लगा और जैसे ही मैंने अपने आप को सुबह होश में पाया तो देखा मैं एक हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ हूँ। लेकिन मेरी जान तो बच चुकी थी, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, जो कि यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन इस कहानी का शीर्षक यही है, आपको किसी की भी बातों में आकर ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अलर्ट।